थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे। प्रेस क्लब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज थी, लेकिन पहले वहाँ पर पानी भर गया, उसके बाद वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो हमें लगा ये सब चीज़ें होती रहेंगी, आप लोगों से बात करनी चाहिए। कल हम लोग अब्दुल के घर गए थे, उसके गांव गए थे। उस गांव तक जाने की जो सड़क है, जो सरकारी रिकॉर्ड्स में मुझे बताया गया कि वो सड़क 2 बार बनी हुई है, लेकिन वो सड़क किस तरह की दिखती है आप लोगों ने देखा होगा। वहाँ से ये बच्चा थोड़ी देर पैदल चल के, फिर रिक्शा लेके, फिर ट्रक में बैठकर, फिर ट्रेन में बैठकर 18 तारीख को जंतर मंतर पहुंचा। उसके पिताजी ने उसको बोला कि बेटा जाओ, कुछ अच्छा हो रहा है इस देश में, इस सिस्टम में कुछ बदलाव लाने की लड़ाई हो रही है, तो तुम भी जाओ। 26 तारीख तक अब्दुल जंतर मंतर पर मौजूद रहा, प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, हमारी टीम के साथ वॉलंटियर किया। लेकिन 26 को वापस आने के बाद से लगातार वहाँ पर भाजपा के गुंडों द्वारा लगातार अब्दुल को और उसके परिवार को धमकाया गया। जो वहाँ के लोकल एमएलए हैं निर्मल दाड़ा, जो खुद को बहुत बड़े गुंडे समझते हैं, उन्होंने अब्दुल को कॉल करके पाकिस्तानी कहा और उसे आतंकवादी कहा। जब सरकारी स्कूलों की हमारी कैंपेन शुरू हुई, स्कूल ठीक करो कैंपेन, तो उसके तहत अब्दुल सिर्फ वहाँ का जो सरकारी स्कूल है उसके गांव का, उस स्कूल को विजिट करने के लिए वहाँ के हेडमास्टर से परमिशन मांगने गया था। जैसे ही वो वापस आया, वहाँ पर भाजपा के गुंडे पहुंचे, उन्होंने सीधे अब्दुल के साथ मारपीट शुरू की। बीच बचाव करने आए उसके पिताजी के साथ मारपीट शुरू की। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल गए, वहां पर भी आकर भाजपा के गुंडों ने अब्दुल के परिवार के साथ, अब्दुल के पिताजी के साथ मारपीट की। अब्दुल ने मुझे ये तक बताया कि वहां पर कुछ गुंडे चाकू लेकर भी आए थे, बंदूक लेकर भी आए थे। तो बहुत क्लियर था कि वो लोग उनका मर्डर करना चाहते थे, अब्दुल का मर्डर करना चाहते थे। बहुत दुख की बात है कि अब्दुल के पिताजी हमारे बीच नहीं रहे, he succumbed to the injuries। लेकिन कल जब अब्दुल की दादी माफिक साहब, जो अब्दुल के पिताजी थे, उनकी मम्मी से हमने बात की, तो उन्होंने रोते रोते सिर्फ हमें एक चीज बोली कि अब्दुल तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम लड़ो, इनकलाब जिंदाबाद और जीत तुम्हारी होगी। जब उस परिवार से हम मिले, उनकी जब हमने बातें सुनी, तो हमें सिर्फ एक चीज समझ में आई कि अब्दुल और उसका परिवार सच्चे देशभक्त हैं, उनको अपने देश से बहुत प्यार है और वो इस देश को सुधारने के लिए लड़ते रहे। हमें बहुत गर्व है कि अब्दुल